रजनी दुबे। अफगानिस्तान से तेज होगी भारतीयों की वापसी। अमेरिका ने दी काबुल से रोजाना 2 भारतीय उड़ानों की अनुमति। नाटो के सहयोग से भी 150 से 200 लोगों को काबुल से निकाला गया। तालिबान ने एयरपोर्ट की कर रखी है घेराबंदी। शहर से एयरपोर्ट तक पहुंचना मुश्किल हो रहा है। विदेशी कंपनियां भी अफगानिस्तान से अपने लोगों को निकालने में जुटी हैं। भाजपा नेता राकेश पंडिता के हत्यारे सहित 3 आतंकियों को मारा गया। जैश-ए-मोहम्मद के कुख्यात आतंकी वकील अहमद शाह को उसके 2 अन्य साथियों समेत मारा गया। जैश आतंकी वकील पर था 5 लाख का इनाम। वह 1 दर्जन हत्याओं व कई और वारदातों में वांछित था। पार्लियामेंट्री कमेटी के सदस्यों ने मां वैष्णो देवी के दर्शन किए, आपदा प्रबंधन की तैयारी जांची। उन्होंने सिविल सोसाइटी के साथ भी बातचीत की और उनकी समस्याओं को भी सुना। पुंछ जिले के सुरनकोट इलाके में एक ऐसे अनोखे चोरों के बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ जिसकी सरगना महिलाएं थीं, जिसे 3 लेडी थीफ कहा जाता था। पुलिस ने उनके कब्जे से सोना चांदी, लाखों रुपए की नकदी और 60 फोन सहित अन्य कीमती सामान बरामद किया है। रक्षाबंधन के त्योहार पर मिठाई और गिफ्ट खरीदने के लिए बाजारों में उमड़ी भीड़। पक्का बाजार में जमकर बिकी पतंगें। इस पावन त्योहार पर आज भाई की कलाई पर राखी बांध रक्षा का वचन लेगी बहनें। आईजीपी कश्मीर बोले, तालिबान समेत किसी भी चुनौती से निपटेंगे। शांति बनाए रखने में आम जनता का सहयोग जरूरी। आईजीपी ने कहा, सेना के साथ मिलकर यहां लोगों को सुरक्षित व विश्वासपूर्ण माहौल देना हमारी जिम्मेदारी है। छड़ी मुबारक आज पहुंचेगी अमरनाथ की पवित्र गुफा में। भगवान शिव और देवी पार्वती का मुख्य दर्शन व पूजन होगा। इसके साथ ही अमरनाथ तीर्थ यात्रा 2021 भी संपन्न होगी। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत 1 सप्ताह उत्सव चलेगा। पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए जम्मू कश्मीर में 3 महीने का पर्यटन उत्सव आयोजित किया जाएगा। चीफ सेक्रेटरी ने समारोह की समीक्षा बैठक में यह जानकारी दी। जम्मू कश्मीर के 4 जिलों में कोरोना का एक भी नया मामला सामने नहीं आया है। ये जिले हैं उधमपुर, कठुआ, सांभा और रामबन। पिछले कल प्रदेश में कुल 144 नए मामले सामने आए और किसी भी मरीज की मौत नहीं हुई है। कश्मीर यूनिवर्सिटी का विशेष दीक्षा समारोह 25 अगस्त को होगा, जिसमें 317 विद्यार्थियों को मिलेंगे गोल्ड मेडल। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा है कि एनीवन इंडल्जिंग इन सेपरेटिस्ट एक्टिविटीज विल नॉट बी स्पेयर्ड, और ये भी कहा कि जम्मू कश्मीर विकास, शांति के रास्ते पर और रोजगार पैदा करने में प्रयास कर रहा है। और अब अन्य समाचारों के साथ रोहिणी। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का कल निधन हो गया। वे 89 वर्ष के थे और कुछ समय से बीमार चल रहे थे। उनका अंतिम संस्कार लखनऊ में कल किया जाएगा। सरकार ने कहा, हॉलमार्किंग पर हड़ताल गैर जरूरी। केंद्र सरकार ने ज्वेलर्स से सोमवार की प्रस्तावित हड़ताल पर पुनर्विचार का आग्रह किया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा है कि पिछले दरवाजे से मेडिकल में एडमिशन लेने वालों से कोई सहानुभूति नहीं। रक्षाबंधन पर जम्मू कश्मीर में एलओसी और इंटरनेशनल बॉर्डर पर तैनात बीएसएफ और सेना के जवानों को बच्चियों और महिलाओं ने राखी बांधकर उनकी सलामती की दुआ मांगी। आज रक्षाबंधन पर पतंगबाजी को तैयार है जम्मू शहर। डीजे की धुनों पर थिरकेंगे युवा। शाम को आतिशबाजी के साथ उड़ाए जाएंगे गुब्बारे। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत से मुकाबले के लिए पाकिस्तान ने तालिबान से हाथ मिलाया। वह आतंकी गुटों को पनाह देना जारी रखे हुए है और इस्लामाबाद उनकी आर्थिक मदद भी कर रहा है। सुपर पावर अमेरिका की बेबसी। अमेरिकी सेना से 8 किलोमीटर दूर 37 करोड़ का इनामी आतंकी लगवा रहा नारे। मोस्ट वांटेड आतंकी काबुल में घूम रहा खुलेआम। नैरोबी में 17 साल के अमित खत्री ने जीता अंडर 20 वर्ल्ड एथलेटिक्स का पैदल चाल में रजत पदक।
10 किलोमीटर स्पर्धा में रचा इतिहास। 35 साल में भारत की झोली में आया कुल 6ठा पदक। एशिया जूनियर कंपटीशन में 3 अन्य भारतीयों ने की जीत से शुरुआत। मुक्केबाजी में रोहित समेत 3 खिलाड़ी सेमीफाइनल में पहुंचे। और अब मौसम। आज जम्मू संभाग में आंशिक तौर पर बादल छाए रहने की संभावना है। कल का अधिकतम तापमान रहा 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम रहा 24.8 डिग्री सेल्सियस। आज सूर्यास्त 7:09 पर होगा और कल यानी सोमवार को सूर्योदय 6:01 पर होगा।